परम पूज्य गुरुदेव किशोरानंद जी द्वारा दूसरे दिन भी पंडित प्रकाश गौड़ के निवास मूसाखेड़ी ग्राम प्राचीन हनुमान मंदिर पर जातकों की समस्याओं का समाधान किया गया। निवारण के लिए परम पूज्य गुरुदेव शक्तिपुत्र किशोरानंद जी ने पूजा पाठ मंत्र बताए, जिसके करने से जातकों को लाभ होगा। किशोरानंद महाराज, जो कि पिछले 14 साल से महाकाली की आराधना कर रहे हैं, उन्होंने जातकों की समस्या का निदान किया। कई भक्तजन उपस्थित थे जिन्हें मानसिक समस्या, आर्थिक परेशानी थी, सुख शांति की तलाश थी। गुरुदेव द्वारा जिनके उपाय मंत्र शक्ति से करना बताया गया। सोमवार को भी गुरुजी द्वारा सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जातकों की समस्या का समाधान किया गया। इस अवसर पर परम पूज्य बापू किशोरानंद कालिकानंद जी का विदाई सम्मान पंडित प्रकाश गौड़, पंडित संजय शर्मा, पंडित कैलाश द्विवेदी, पंडित राजेश्याम पांचाल द्वारा किया। देखिए तिमिर किरण से संदीप सोनी की रिपोर्ट। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम श्री केवल राम धाम संस्था के कार्यालय में हैं और जहां पर पंडित प्रकाश जी गौड़ के यहाँ परम पूज्य गुरुदेव किशोरानंद जी का आगमन हुआ है और इस 2 दिवसीय शिविर में महाराज जी ने काफ़ी सारी समस्याओं का, भक्तों की समस्याओं का निराकरण किया। ज्योतिष के जातकों का, जो कि पूजा तंत्र मंत्र साधना से व्यक्ति के जीवन में सुधार लेकर आते हैं। गुरुजी से हम कुछ जानकारी लेते हैं इस संबंध में। प्रणाम गुरुजी। नमो नारायण। जय माँ कामाख्या। माँ जगत जननी कामाख्या आपका मंगल करे, आप सभी हष्ट पुष्ट रहें और जन कल्याण के कार्य करते रहें। महाराज, इस 2 दिवसीय शिविर में आपके पास किस टाइप के जातक लोग आए और उनकी समस्याएं का निवारण आपने किस टाइप से किया, कृपया। ज़्यादातर हमने देखा कि लोगों की वो समस्या है जो कर्म से भटके हुए हैं, जिनका जो जातिगत कर्म चला आ रहा है, कुलांतक कर्म जो चला आ रहा है, सनातनी परंपरा जो चली आ रही है, उसको बीच में छोड़ने के बाद में उन्होंने ही पाया कि हमारे ये कर्म बंद करने के बाद में हमें इन विपदाओं का सामना करना पड़ा। तो हम तो माँ भगवती के दास हैं। हमारी गुरु कृपा से जो भी हम यथाशक्ति जो बता सके उनको, उस अनुसार हमने मार्गदर्शन करने की कोशिश करी है कि आप इस मार्ग पे चलें ताकि आप सनातन का परचम भी लहरा सकें और राष्ट्र को सशक्त बना सकें। गुरुजी, सनातनियों को कुछ आप एक धर्म संदेश दीजिए कि जो राह से भटके हुए हैं, जिनके जीवन में सुख शांति नहीं है और अशांति है, कुछ समस्याएं हैं, आर्थिक परेशानी, तो इनके लिए कुछ आप एक मार्गदर्शन दीजिए, उपाय बताइए कुछ। राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए आवश्यक यही है कि पहले तो हम स्वयं को जानें कि हम कौन हैं। अगर हम कौन है, अगर ये हम जान गए तो हम धर्म को, तो धर्म ही है सनातन। सना यानी सदियों से, तन यानी शरीर, जो इसके अंदर अजर अमर आत्मा विराजमान है, वही सनातन है। और जो इस सनातन को जान लेता है, उसको कुछ जानने की आवश्यक, धर्म सिर्फ सनातन ही है, और तो मत पंथ संप्रदाय ये जो है ये कोई धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ सनातन है, लेकिन उसको मार्गदर्शन गुरु चरणों में बैठ कर के, जो गुरु परंपरा हमारे पुरखों की जो चली आ रही है, इसको संचालित रखने का जो उद्देश्य हम सभी का है, अगर उसको हम कंटिन्यू रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम भारत को, विश्व गुरु तो है ही सही हम। और जो आजकल जो चल रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र तो ये पहले ही सही है, हम कोई मुस्लिम राष्ट्र में रह नहीं रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र ही है। लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हम कौन है। हमको जिस प्रकार से बजरंग बली को जब उनका बल याद दिलाया जामवन जी ने, तब उन्होंने माता सीता की खोज करी। इसी प्रकार जब हमारे समाज के, धर्म के लोग अगर अपने बल को याद करके और गुरु परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो वो उच्च शिखर तक पहुंचेंगे। गुरुजी, अंत में हमारा जो धर्म प्रेमी लोग हैं, सनातनी है, तो ऐसा कुछ आप उपदेश बताइए, संदेश बताइए, या कुछ ऐसा एक मार्ग बताइए, गुरु मंत्र बताइए कि जिससे करने से सुख शांति मिले, आर्थिक उन्नति हो सभी की, हम सब लोग सुखी हो जाएं। हम माँ जगदम्बा की आराधना उपासना करते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि आप शिव और शक्ति की शरण में रहें। यथाशक्ति जो हम कर सकें आराधना उपासना, जो हमारे कुलांत तक चली आ रही है, वो करें। गुरु मंत्र या बीज मंत्र तो ऐसे हम संभव नहीं हो पाता है देना, पर हम अगर आराधना से ही जुड़े रहें तो हम सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। और धर्म
कोई जाति या कोई विशेष समुदाय नहीं होता है। धर्म जो धारण कर लिया जाए वो धर्म है। तो हम अपने अंदर वो प्राण चेतना धारण करें, हूँ मैं कौन, कहाँ से मैं आया, कर्तव्य मेरा क्या है, करना मुझे क्या है, जाना मुझे कहाँ है, आत्मं बोधम विना मुमुक्ते। आत्मा का बोध जिसको हो जाता है उसको कुछ जानना पाना शेष नहीं रहता। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि सब अपने आप को जाने। पहले तो स्वयं का पता चले गया हम कौन है, फिर दूसरों का ढूंढेंगे कि कोई क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो धर्म के लिए ज़रूरी है कि हम स्वयं को जानें, और स्वयं को जानने के बाद में फिर हम हमारे धर्म का परचम फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ कामाख्या आपके ऊपर, सभी के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। माँ जगत जननी दुर्गा त्रिगुणात्मक शक्ति आपको भोग, योग और मोक्ष प्रदान करे। हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें, हम सभी दर्शकों को, हम सभी सनातनियों को आपने। अगली कुछ जानकारी हम पंडित जी से लेते हैं, जो आगामी कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक बहुत विशाल महालक्ष्मी यज्ञ करवाने जा रहे हैं। धर्म के जागरण के लिए, जनता के जागरण के लिए पंडित जी जो आप यज्ञ करवा रहे हैं, कुछ महालक्ष्मी यज्ञ और भैरव यज्ञ का श्री केवल राम धाम संस्थान की ओर से किया जाना तय हो रहा है। और उसमें इंदौर की जनता ही नहीं, बाहर से भी काफ़ी जजमान वहाँ से सभी दूरों से आने का प्रयास कर रहे हैं। तो कौन से महीने में होना है? ये नवंबर में गुरुजी की आज्ञा हो रही है कि नवंबर में तय किया जाए, तो उसी समय किया जाएगा। मेरा नाम आचार्य पंडित संजय शर्मा, इंदौर। जानकारी हम केवल राम धाम संस्था के अध्यक्ष पंडित प्रकाश जी गौड़ से लेते हैं। यह आयोजन श्री परम पूज्य शक्ति पुत्र किशोरानंद जी महाराज के द्वारा किया गया था। 2 दिन इनके मार्गदर्शन में जातकों की समस्या का समाधान किया गया। कई लोगों को संतुष्टि दी गई है। कई लोग गंभीर परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान परम पूज्य गुरु महाराज जी कर रहे हैं। और श्री केवल राम धाम संस्था की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है। दूसरा, गुरु महाराज का मार्गदर्शन है कि श्री महालक्ष्मी नारायण यज्ञ किया जाएगा, जिसमें लोगों को सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह यज्ञ लोगों के जीवन को समृद्ध बनाएगा, उसके लिए किया जाएगा। मैं आचार्य पंडित प्रकाश गौड़, मूसाखेड़ी, इंदौर। बोलो तारा माता की, छिन्न माता की, महाकाली मैया की।